चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के बुलावे पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया तुरकोलिया अंचल पर। इसे धरना के आयोजन करने के पीछे जो कारण है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में 1896 के बाद में सर्वे हुआ था और बड़े पैमाने पर सर्वे हुआ और सर्वे रजिस्टर 1920 में तैयार हो गया और उस समय ये क्लियर हो गया कि कौन बेतिया राजा का जमीन है और कौन रैयतों की जमीन है और कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमीन है। लेकिन उसमें अभी एक बात आ गई कि बेतिया राजा हरेंद्र किशोर जी के देहांत के बाद में कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना था, तो उस जमीन की देखरेख कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के देखरेख में। तो अब तो वह जमीन जो बेतिया राज की थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखा कि इस जमीन को कौन जोताबाद करेगा, तो उन्होंने बिहार के कोने कोने में किसानों को आमंत्रित किया। तो लाखों किसान यहाँ आए और अपने अपने हिसाब से बेतिया राज के जो यहाँ मैनेजर लोग थे, उन लोगों से पट्टा के आधार पर, बिक्री के आधार पर, जागीर के आधार पर कई प्रकार से जमीनों को हासिल किए और हासिल ही नहीं की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर जमाबंदी कायम कर दिया और मालगुजारी लेने लगा। उसके बाद में परमपिता महात्मा गांधी आए, जो आजादी की लड़ाई सब लोग जानते हैं, देश आजाद हो गया। आजादी के बाद में जो भारत की कानून बन गई 1950 में, तो एक बुझारत कानून आया। उसके हिसाब से श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रचार प्रसार करवाया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में बेतिया राज के जो भी किसान जमीन जोताबाद कर रहे हैं, वो लोग अपना अपना ले आकर के कागज दिखाइए कि जो आप रसीद काटते थे। सब लोगों ने दिखाया और फिर से एक बार बिहार सरकार रजिस्टर 2 में उन सब किसानों के नाम को दर्ज करके रैयत घोषित कर दिया 1956 में। 1956 से हम लोग सब लोग रैयत घोषित हो गए। शांति पूर्वक सबको बेचना खरीदना, बेटी की शादी हो दुख सुख में कितना बार बेचाया, कितना बार खरीदाया। हम लोग आ रहे थे, एकाएक जो है बिहार सरकार के किसान यहाँ अखबारों में पढ़ा कि 15,000 एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार जो है बेतिया राज की प्रॉपर्टी को सरकारी घोषित कर दिया। तो उसके बाद में हम लोग को बेचैनी हुई। हम लोगों ने जब इसका अध्ययन किया तो बेतिया राज की कुल प्रॉपर्टी 1,15,000 एकड़ है, जिसमें से 15,000 एकड़ जो है कह रहे हैं कि सरकारी घोषित हो गई। लेकिन ये शब्दों का मान है, भीतरी खेल है। जमीन की जमाबंदी और खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया 1,15,000 पर और कह रहा है कि 15,000 एकड़ पर ही हम सरकार की घोषित कर रहे हैं। तो मेरा पहला डिमांड है कि बाकी 1 लाख को फ्री करिए, उसको क्यों आप रोके हुए हैं? और कहीं डीएम वगैरह से मांगा जा रहा है, सीओ से मांगा जा रहा है, कोई चिट्ठी इसका नहीं है, कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है कागज, उसको आप क्यों रोके हुए हैं? इसलिए यहाँ का किसान जो है सुख में दुख में, बेटी की शादी में हम लोग उस जमीन को नहीं बेच पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि 15,000 एकड़ से अलग जो बेतिया राज की प्रॉपर्टी है, उसको पहला काम किया, आप फ्री कर दीजिए। दूसरा जो 15,000 एकड़ है, उसमें भी लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे, एक कानून बन गया, एडवर्स पोजीशन 30 साल जो जमीन जोताबाद करेगा उसकी जमाबंदी नहीं रद्द की जा सकती है। और दूसरा उन्होंने कानून लाया कि बहुत मालिक मजरुआ और मजरुआ जमीन देश में पड़ा हुआ है, तो उसको भी भूमिगत पर्चा के रूप में किसानों को बांट दिया जाए, और नहीं तो जमीन बंजर हो जाएगा। क्या मांग है? तो यही मांग है। तो अब उस धरना का उद्देश्य है कि 1 लाख एकड़ जो जमीन किसानों को जो रोक सूची से बाहर होना चाहिए, उस पर क्यों रोक सूची लगाया गया? आप 15,000 एकड़ पर लगाए हैं, पहले उसको रोकिए, लेकिन बाकी को तो फ्री कर दीजिए। एक डिमांड ये है। लेकिन 15,000 एकड़ में भी हमारा ये है कि 70-71 में उसकी भी जमाबंदी कायम है, उसको आप किस आधार पर रद्द कर दिए? ना कोई सूचना दे रहे हैं, ना कोई नोटिस दे रहा है, ना कहीं कोई आप प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। ये तो काला कानून हो गया ना। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट की फैसला भी है कि 55 साल यदि किसी जमीन का रसीद कोई भी किसान कटा लिया है, उसको आप नहीं रद्द कर सकते। सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या करेगी? सरकार को मानना ही ना होगा। सरकार कैसे नहीं मानेगी? सरकार हमारी है, सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी, करेगी। हम अपने जमीन पर सरकार के किसी दबाव में आने वाले नहीं है। हम अपने जमीन के हक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे नीतीश कुमार जिस हद तक जाएंगे, उस हद तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। छात्रों को लाठी चलाए उस तरह पर चलेगा। देखिए, लाठी भी खाएंगे। जब ये चंपारण, एक बात समझ लीजिए, यही चंपारण परमपिता महात्मा गांधी के साथ खड़ा हुआ था और अंग्रेज भाग गया। ये तो नीतीश कुमार जी है। ये कितना देर टिकेंगे चंपारण के किसानों के सामने? क्या रूपरेखा रहेगा ये आंदोलन?
अब तो इस सरकार से हम लोग मांग किया है, 1 महीना का हमने समय दिया है। 1 महीना में अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो मोतिहारी के गांधी मैदान में हम लोग उतरेंगे। हम लोग सभी कोने कोने से चंपारण के किसानों को बुलाएंगे, फिर आगे तय करेंगे। सीओ साहब आए हुए हैं कि नहीं तुरकोलिया? नहीं, अभी तक तो हमारे पास नहीं आए हैं। उनका असिस्टेंट जो छोटे पदाधिकारी हैं वो लोग आए हैं, वो तो हमारी सूचना वो लोग लेगा। अभी हमारी कोई ऐसी नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग भी समझ रहा है। अगर सीओ साहब से भी आप लोग भी अलग बात कीजिएगा तो यहाँ जो भी सीओ आ रहा है वो कह रहा है कि लगता है कि हम लोग अपने बेटा का हत्या कर रहे हैं। अगर किसी किसान आता है कहने, उसकी बेटी आती है रोते हुए शादी विवाह करना है, हम लोग को भी लगता है कि हम लोग अन्याय कर रहे हैं। यहाँ पदाधिकारी भी कह रहा है दबे जुबान, वो भी किसान है। हम लोगों को तो बताया ही है। यहाँ के सांसद का घर बेतिया राज में है, यहाँ के मंत्री हैं विधायक, उनका घर बेतिया राज में है। यहाँ तो बेतिया राज में सब जनप्रतिनिधियों का घर है, लेकिन सबको टिकट चाहिए। विधानसभा में कौन बोल नहीं रहा है।